रुद्रपुर से विकासनगर तक धड़ाधड़ दौड़ा बुलडोजर। देवभूमि में डेमोग्राफी बदलने की साजिश को कुचला। सीएम धामी की एक चेतावनी से माफियाओं में हड़कंप। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में लगी गैंग की साजिशों को भी कुचला जा रहा है। पहले नैनीताल में बड़े लेवल पर बुलडोजर दौड़ा, फिर देहरादून में तबाही मचाई, रुद्रपुर में अवैध ईदगाह को मिट्टी में मिलाया गया और अब रडार पर आया विकासनगर। विकासनगर में अवैध कब्जों के खिलाफ तेजी से बुलडोजर दौड़ा, जिससे माफियाओं में मानो हड़कंप मच गया। विकासनगर में बड़ा एक्शन। बंसीवाला और ईस्ट होप टाउन इलाके में बुलडोजर दौड़ा। तकरीबन 65 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। इससे पहले 100 बीघा जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करवाई गई थी। तो प्रशासन का दावा है कि लोगों को पहले से ही चेतावनी दी गई थी। जांच पड़ताल के बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। जिस वक्त बुलडोजर दौड़ा, चंद लोगों ने विरोध करने की कोशिश की। कोई बुलडोजर के आगे आकर चिल्लाया तो कोई आंख दिखाता नजर आया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे सबके हौसले ध्वस्त हो गए। यह सिर्फ अवैध कब्जा नहीं तोड़ा गया है, बल्कि माफियाओं के नापाक इरादों को भी कुचला गया है। क्योंकि उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलने की साजिश तेजी से रची जा रही है। कई जगहों पर नीली पीली चादर बिछाकर अवैध कब्जे का खेल चल रहा था, ताकि पहले कब्जा कर लिया जाए, फिर साजिशन वहां लोगों को बसा दिया जाए। कुछ ऐसे लोगों को भी धरा गया जो फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तमाम कागजात फर्जी तरीके से बनवाकर सिर्फ सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे थे, बल्कि प्रदेश में साजिशन बसने, अवैध कब्जा करने का काम भी कर रहे थे। यही वजह है कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफी वाले मामले पर चिंता जताई और आगे की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सख्ती से आदेश भी दिए। डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है। काफी चीजें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में है। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को जो बिगड़ चुकी है उसको अब और बिगड़ने नहीं देना है। किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, राज्य का देवभूमि का मूल अस्तित्व है, वो किसी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए। उसके लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने 9,000 एकड़ से अधिक जो जमीनें हैं इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं और जो अवैध रूप से चलने वाले तमाम प्रकार के ऐसे संस्थान थे, उन संस्थानों को बंद करवाया है। तमाम पर कार्रवाइयां की हैं। अवस्थापना के जो ऐसे स्ट्रक्चर बन गए थे जो अवैध थे या इंक्रोचमेंट था, उन सभी को हटाया। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं। धामी सरकार की सख्ती का ही नतीजा है कि देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को ताबड़तोड़ तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ अवैध कब्जों को भी ध्वस्त कर दिया जा रहा है। ये कार्रवाई सिर्फ विकासनगर तक सीमित नहीं है, ये उस ग्रैंड ऑपरेशन का हिस्सा भी है जो उत्तराखंड के चप्पे चप्पे से डेमोग्राफी बदलने की साजिश को उखाड़ फेंकने के लिए शुरू किया गया है। इससे पहले रुद्रपुर में अवैध कब्जों और काले इरादों पर बुलडोजर दौड़ा। रुद्रपुर में बड़ा एक्शन। खेड़ा बस्ती में ईदगाह की जमीन पर बुलडोजर दौड़ा। ईदगाह की आड़ में लगभग 8 एकड़ नजूल भूमि पर कब्जा किया था। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। टीम ने ड्रोन सर्वे और नापजोख के बाद भूमि को चिन्हित किया था। तो कोर्ट का फैसला आने के बाद पहले प्रशासन ने अवैध कब्जे की पड़ताल की और उसके बाद 8 एकड़ नजूल भूमि पर तुरंत बुलडोजर दौड़ा दिया। मौके पर बवाल न होने पाए, कोई कार्रवाई से भड़क न जाए, उसको देखते हुए चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए खेड़ा को जाने वाली सड़क पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके बाद 8 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में लिया गया और अपना बोर्ड लगा दिया गया। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। वैसे भी ये सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये लैंड जिहाद और लव जिहाद, उत्तराखंड को अस्थिर करने की साजिश रचने वाले माफियाओं और जिहादियों को सबक सिखाने का सीधा और जोरदार ताबड़तोड़ एक्शन है।
और ये कार्रवाई पूरे राज्य में एक संदेश दे रही है, या तो नियम मानो या फिर परिणाम भुगतो। वैसे भी धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की पवित्रता और डेमोग्राफी से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने जो छदम धार्मिक ऐसे देश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छदम देशधारी उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए, हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। पिछले 2 दिनों से इस ऑपरेशन कालनेमी में अभी तक 100 से भी अधिक कालनेमियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, आप कोई भी ऐसा सदम देश धारण करके हमारे प्रदेशवासियों को या प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों को अब किसी प्रकार से उनको ठग नहीं पाएगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर पाएगा, सनातन को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। धामी ने साफ कर दिया कि अवैध मजार, धार्मिक स्थल या किसी की भी आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। चलिए अब ये भी बताते हैं कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर अब तक कितना बड़ा एक्शन हुआ है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर एक्शन। अब तक 550 से अधिक अवैध मजारों को मिट्टी में मिलाया गया, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन को खाली करवाया गया। तो उत्तराखंड में जगह जगह अवैध कब्जों पर कार्रवाई डेमोग्राफी बदलने वाली गैंग की साजिश को कुचलने वाला कदम भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में कई हिस्सों, खासकर संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में अचानक एक विशेष वर्ग की आबादी में तेजी से वृद्धि देखी गई। ये बढ़ोतरी न केवल राज्य के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है। इसलिए तेजी से उत्तराखंड में बुलडोजर दौड़ रहा है, एक एक जगह पर अवैध कब्जे को चिन्हित किया जा रहा है और फिर कब्जाधारियों को सबक सिखाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से धामी सरकार माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है।